जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं जो मेरे पास बार बार आते हैं, कमेंट में भी आते हैं, पर्सनल भी आते हैं कि सर अगर मैं पत्नी को लेके भी आ जाता हूं तो क्या वो मेरे घर पे आने के बाद मेंटेनेंस लेगी। कई बार ये सिर्फ सोचते हैं कि यार मेंटेनेंस देने से अच्छा है मैं लेके आ जाऊँ, क्या उसके बाद भी घर पर आने के बाद मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये काफ़ी सवाल रहते हैं। क्या ससुराल में पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है, सीआरपीसी 125 का केस कर सकती है क्या घर पे आने के बाद, पति के साथ रहने के बाद भी। तो इसका जवाब आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। भाई एक तो दूर रहती है तो पैसा की डिमांड करती है, और आपके ससुराल में रहती है तो उसमें क्या डिमांड होगी क्या नहीं होगी, वो पूरी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, पत्नी सीआरपीसी का केस चाहे वो मायके में रह रही है तो वहाँ भी कर सकती है, चाहे वो ससुराल में रह रही है वहाँ से भी कर सकती है। आपका जो डाउट है ये क्लियरली यहाँ कर देता हूँ मैं, अब इसको एक्सप्लेन करूँगा। भाई पत्नी चाहे मायके पे रहेगी तो भी कर सकती है, चाहे वह आपके ससुराल में रही तो भी कर सकती है। अब डिफरेंट क्या होता है इसमें, देखो मायके पे रह रही है तो आपसे पैसा की डिमांड करेगी। एक्चुअली क्या मेंटेनेंस का ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें यह डिफाइन किया गया हो कि पैसा आप सीआरपीसी 125 में पैसा दीजिए, ऐसा कोई लॉ नहीं है। इसको लोगों ने आजकल क्या है ना कि धंधा बना दिया, पूर्ण रूप से एक तरह से धंधा बन चुका है, ये पूरी रूप से एक तरह से धंधा हो गया लोगों में। सीआरपीसी 125 कर दो, 498 ठोकेंगे, उसके बाद तुरंत 125 करा देंगे पैसों के लिए, ठीक है। जबकि 498 केस किया उसमें कन्फर्म है ही नहीं कि पति ने दहेज की डिमांड की नहीं की है, उसको क्लियर होने में 5 साल लग जाते हैं। उससे पहले तो ये कोर्ट में पूछ जाते हैं। हमको तो साहब 125 लगाए, 1 महीना नहीं हुआ 2 दिन में 125, सबसे पहले 125 ही आएगा। क्यों भाई, तुम तो विवाह के मांग रहे हो, पति का कंफर्म हुआ है नहीं, उससे पहले तो तुम अगर तुम्हारे से दहेज मांगा तो साबित करो ना, आपकी भी मांग रहे हो फिर। चलिए छोड़िए उस टॉपिक को दोस्तों। लेकिन अब देखो 125 सीआरपीसी होता है ना, उसमें पत्नी दूर रह रही है, आपसे लड़ झगड़ के गई हुई है, ऐसा होता नहीं है, फिर भी आपने मारपीट, जो कानून कहता है कि भाई मारपीट करके आप निकाले तो आप पैसा दे सकते हो, उसको मेंटेनेंस के हक में वो ले सकती है 20% से 25%। जो आपकी इकोनॉमिक सैलरी होती है उसे 20 से 25% के बीच में ले सकती है। लेकिन अगर आपके साथ रह रही है पत्नी फिर मेंटेनेंस का केस करती है तो आपको क्या देना पड़ेगा। देखो अगर पत्नी आपके साथ रह रही है ना, उस सिचुएशन में पत्नी को आप जैसे उसकी कोई साबुन तेल, छोटे मोटे जो घर के खर्चे हैं, जैसे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, वो बीमार चल रही है, उसको मेडिसिन नहीं दिला रहे हो, ये छोटे मोटे खर्चे जो एक तरह से होते हैं, राशन नहीं दिला पा रहे हो, इनकी डिमांड कर सकती है ससुराल में वो। भाई या तो आप उसको राशन कंप्लीट कर दीजिए, या उसको जो भी छोटी मोटे खर्चे अपने एक लेडीज़ के खर्चे होते हैं उसकी, देखो पति रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जॉब कर रही है उसकी एक अलग बात है, ठीक है, जॉब कर रही है उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जॉब नहीं कर रही है, आपके साथ रह रही है, एक हेज हाउस वाइफ की तरह आपके साथ रह रही है, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसमें आप उसको राशन भी देना है, आप उसके जो भी छोटे मोटे चिकित्सक खर्चे आते हैं, जैसे हारी बीमारी बोलते हैं उनको, अगर वो बीमार टाइम में तो उसको भी देना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मेडिकल की जो भी है तो आप पूरा कर सकते हो पैसा की जगह आप। और चाहे आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस मांग रही है ना, तो आप उसको मेंटेनेंस की जगह खर्चा, देखो मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा आराम करेगी, नहीं, मेंटेनेंस उसका गुजारा चलना चाहिए। अगर उसको 100 करना ज़्यादा तो भैया कमाइए, फिर क्या दिक्कत, पति से वो मेंटेनेंस ले सकती है। आपसे दूर रह रही तो आप कोर्ट में ये क्लियर बोल के देखिए कभी, भाई मेंटेनेंस है तो मैं इसको राशन दे दूंगा, क्लियर कट है, जो भी खाना है राशन पहुंचा दूंगा, इसको जहाँ भी ये रहेगी राशन पहुंचा दूंगा भैया, क्लियर कट है, पैसा नहीं देना, राशन दे दीजिए आप क्लियरली। मेंटेनेंस की यार डेफिनेशन आजकल लोगों ने ना एक तरह से धंधा बना चुके हैं, पूर्ण रूप से इसको 498 के तुरंत बाद लगा देते हैं। अब ये कन्फर्म होता ही नहीं है कि उसने मांगा नहीं मांगा, लेकिन ये तो कोर्ट में, मतलब फिर क्या कहते हैं, आर्टिकल 14 बताते हैं कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी का अधिकार देता है सबको, समानता का। कहाँ चली जाती है समानता भाई। एक बंदे ने, हस्बैंड ने मांगा है या नहीं मांगा वो तो कन्फर्म हुआ नहीं अभी तक, और इन लोगों ने तो 125 में तुरंत मांग लिया एक ही दिन में। ये कहाँ से इक्वलिटी हो गई, ये तो गलत हो गया। ये तो एक तरह से कह सकते हैं महिलाओं के कानून हो चुके हैं, नहीं तो इक्वलिटी कुछ भी नहीं लगती मुझे किसी भी टाइप से, क्योंकि हरासमेंट यहाँ पे पति ही होता है हमेशा, तो देना पड़ सकता है। क्लियर कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके साथ पत्नी रह भी रही है तो भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, बस उसमें खर्चा आपको देना पड़ेगा। बाहर रह रही है, आपसे दूर रह रही है, कुल मिला के शॉर्ट में आपको डिफाइन कर देता हूँ एक्सप्लेन। भाई अगर आप पत्नी आपके साथ रहती है तो आप उसको खर्चा पानी देना पड़ेगा, राशन वगैरह जो भी उसके लिए नीडेड ज़रूरत होती है उस चीज़ें आपको देना पड़ेगा। लेकिन पत्नी अगर आपसे दूर रह रही है उस सिचुएशन में आपको सिर्फ मनी देना पड़ेगा, जिसने आपके इकोनॉमिक्स जितना भी आपकी कमाई है, जितनी आग सैलरी है उसमें से 20 से 25% के बीच में। अगर कोई बच्चा आपका तो 33% तक आपका फिर मेंटेनेंस उससे लग जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपका जो डाउट था वो क्लियरली इस वीडियो में हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।